जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे और उसमें से वचन में से भी सीखेंगे जो आप और मैं आजकल रोज़ देख रहे होंगे। मगर कल कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आई कि जो हमने मसीह भाई बहनों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया और बहुत दुख हुआ। उसमें क्या था कि कुछ ग्रुप्स में, कुछ वायरल वीडियो में या टेक्स्ट में या फिर फोटोग्राफ्स में जो आपस में जोक्स चल रहे हैं, हंसी मजाक चुटकुले, उनमें कई जगह में बाइबल की आयतों को या यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को प्रयोग किया गया। एक मसीह विश्वासी भाई ने बोला, उसको भी बहुत दुख हुआ। सोचिए, आपके प्रभु का वो पवित्र आत्मा जो सब सच्चे विश्वासियों में है, वो वही आत्मा शोकित होता है। तो वो भाई से मैं बात कर रही थी और मुझे भी याद आया ऐसे ही को बहुत सारी बातें। उस जोक में क्या था कि कुछ लोग कोई मूर्खता का कार्य कर रहे हैं और नीचे लिखा है हंसी मजाक बनाते हुए, जो नीचे जोक का निशान बना देते वो लगा के, हंसते हुए चेहरे लगा के क्या लिखा हुआ है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जिसने ये जोक बनाया है, एडिट किया है, इन शब्दों का प्रयोग किया है, वो स्वयं नहीं जानता है कि वो ये क्या कर रहा है। ठट्टों में उड़ाने की बात जो मसीह की बात को है, जो वचन की बात को है, उसके बारे में मैं आपको एक ही वचन आप सबसे पहले बताऊंगी, जो है गलतियों 6 अध्याय और 7वां वचन। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ आप बोते हो वही काटोगे आप। क्या मतलब है इस बात का? बाइबल बार बार बताती है और बाइबल एक पवित्र पुस्तक है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है और उसके वचन जीवित वचन है। और ये शब्द जो प्रयोग किया, ये तो कितनी सीरियस, कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह को कीलों पे ठोका जा रहा है आपके और मेरे लिए, और वो अपने मारने वालों के लिए कह रहा है कि इन्हें पिता क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब इस पे वीडियो बना के, इस पे फोटो बना के, इस पे टेक्स्ट करके और यीशु मसीह को आधार बना के आप उस पे जो जोक्स बना रहे हैं, जो भी कोई लोग क्यों ना हो सकता है क्षणिक आपको आनंद मिल रहा है। पहली बात ये क्लियर कर दें, हंसी मजाक करने, खुश होने, जोक सुनाने, कोई कॉमेडी चीज़ देखने, मनोरंजन करना, वो एक अलग बात है। वो उसका इस बात से संबंध नहीं। बात यह है कि इतनी बड़ी सीरियस बात को, बात किसकी है, कौन बोल रहा है, उसको बड़े हल्के में लेके इस प्रकार इस्तेमाल करना। एक और बात मैं बताऊंगी, वचन में से मत्ती 12 अध्याय और उसके 32 वचन में लिखा है, जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना आने वाले में क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध जो बोलेगा उसके लिए इतनी बड़ी बात है। आपने सोचा हुआ है, मैंने सोचा हुआ है कि यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो वो करता रहेगा और हम ये सारे गुनाह करते रहेंगे। मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे जोक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हंसी मजाक की बातें होती हैं, हमें क्षणिक आनंद देने वाली बातें होती हैं, उसके लिए मनाही नहीं की जा रही। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में सब कुछ आशीष पाएँ, आशीषित रहें, खुश रहें। लिखा भी है, हंसने वालों के साथ आप हंसो, रोने वालों के साथ आप रो। लेकिन यहाँ जो की जा रही है ये बातें, ये वाकई में पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बातें। जितने विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे उनको तो शौक होता है, लेकिन जिनको नहीं है वो सोचते हैं आप लोग हर बारे में क्यों बोलते रहते हो, आप लोग हर बारे में क्यों टीचिंग देते रहते हो। एक और ख़ास बात बताना चाहूँगी इसी से साथ संबंधित, कि कई बार हम नहीं जानते कौन सी बात यीशु मसीह ने कही है, कौन सी बात किसने कही है, और उसको प्रयोग करते रहते हैं बिना जाने समझे। जैसे कि यीशु मसीह की ये शिक्षा है कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा दे दो, अपने बैरियों से प्रेम करो, उनको श्राप मत दो, उनके लिए प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह की कही हुई बात है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ के सोचते हैं ये महात्मा गांधी जी ने कही हुई बात है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। बहुत बात की बात है। और बाइबल लिखी हुई कब की है, कब की लिखी हुई है, कब की पब्लिश हुई हुई है। तो यहाँ यीशु मसीह की उन्हीं शिक्षा को उन्होंने बोला है, क्योंकि उन्हें पसंद थी ये शिक्षा, ये बात, इसलिए उन्होंने बोली।
वो महात्मा गांधी जी की बात नहीं। तो ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये मसीह यीशु के शब्द हैं जो कि कोट किया था महात्मा गांधी जी ने, यानी कि हमारे देश के इतने बड़े जाने माने हस्ती ने यीशु मसीह की इस बात को पसंद किया और उन्हें कोट किया, सम्मान दिया, पसंद किया, आदर दिया। लेकिन आज हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ही कहेंगे, जो जानते ही नहीं कुछ भी, बिना जाने बिना समझे हर छिछोरे हंसी मजाक में, हर चुटकुलों में, हर वाहियात बातों में ही ठीठी करने के लिए आप कुछ भी उठा के कहीं से भी कहीं बोलने लगेंगे। ये आत्मा के विरोध में कहा गया पाप है, जो बाइबल पहले से बता रही है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। आपको हंसी मजाक या जो करना है वो आप करें, किसी और विषय को चुन लें अपनी ये सारी बातों के, लेकिन प्रभु का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। एक और ख़ास बात, जो यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, उनके विषय में भी हंसी ठट्टा मजाक, अपमानजनक बातें, वाहियात चैटिंग, कुछ भी जो बात बोलते लिखते रहते। प्रेयर की बात हो रही है, प्रार्थना के पेज और ग्रुप बने हुए हैं, और उसमें आप लोग अगर फ्लर्ट करने के लिए आ रखे हो, व्यभिचार करने आ रखे हो, अपनी गंदगी की सारी बातें उसमें लिखने बोलने डालने आ रहे हैं, तो दूर रहें आप इन सब बातों से, क्योंकि वचन बार बार हमें बताता है ये सारी बातों के विषय में कि हमारी कही हुई एक एक बात का हमको लेखा जोखा लेना है। देखिए लूका 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत से प्रचार किया जाएगा। आज परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को, जो मसीह में भाई बहन हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं हमारी, उनको अगर आप ये सब लिख रहे हो तो आप सोच रहे हो मैं गुप्त में चैटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं वहाँ लिख रहा हूँ, और मेरी बात किसको पता है, कौन बात पता चलेगा। लेकिन आप देखिए वचन में क्या लिखा है ज़ुबान के पाप के बारे में, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे गंदी बातें बोलना हो, चाहे व्यभिचार की बातें बोलना है, चाहे चापलूसी करना है, और चाहे कानाफूसी करना है। इन सब मुख से कहीं भी हर एक बात का आपको जवाब देना है, और ये कुछ भी छिपा नहीं है जो जाना नहीं जाएगा। और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, और वो लिखता है जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को ही छूता है। आँख की पुतली जैसे प्रिय लोग हैं। आप सोच रहे जो भी कुछ लिखेंगे, आज तो समय ऐसा है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इतनी आगे बढ़ गए हैं लोग, इतनी मानसिकता आगे हो गई है कि सब प्रगति की ओर सोच रहे हैं, सब सबसे बातचीत करते हैं, सब सबसे जवाब दे रहे हैं, सब सबसे बात कर रहे हैं, हज़ारों लोगों से बात करते हैं, हर उम्र के हर जेंडर के लोगों से बात करते हैं। तो इसका मायने ये नहीं है कि कोई भी हम बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम सब यहाँ पर खाली बैठे हुए, चैटिंग करने के लिए बैठे हुए, फालतू बातें करने के लिए बैठे हैं। तो बहुत सारी यीशु मसीह में बहनें हैं, बहुत सारी बेटियाँ हैं जो वचन सुनाती हैं, कोई गाना गाती हैं, कोई और तरीके से परमेश्वर की सेवकाई या एडिटिंग करते हैं, या म्यूज़िक कंपोज़र हैं, या वो गाने गाते हैं, कुछ भी करके वो बजाने के कार्य करते हैं, और वो आज मीडिया को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। उनको अगर ये सब सुनना और देखना पड़ रहा है तो आप सावधान हो जाएं, बिल्कुल, क्योंकि ये जितनी बातें हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं और सोच विचारों में भी ला रहे हैं, उनका भी हमको जवाब देना है। ना तो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जा सकता है, ना उसके अभिषिक्तों पर आप ऐसी बातें लिखें। सोच लें पहले कि क्या हम कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। ऐसे किसी इंसान को नहीं कह रहे आपके जिसका कोई वजूद नहीं है, आप किससे कह रहे हैं? अति अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हो, जिसने आपकी ज़ुबान बनाई, जो एक एक सांस देता है, वो परमेश्वर। उसके विषय में बोलने से पहले और उसके अभिषिक्त लोगों के बोलने से पहले हम सोच लें और सतर्क हो जाएं। आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।